नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ में हूं मानक गुप्ता। उत्तर प्रदेश में आप जानते ही हैं, विधानसभा चुनाव के लिए आज पहले चरण का मतदान चल रहा है। 11 जिलों की 58 सीटों पर वोटिंग हो रही है। 1 बजे तक 35% मतदान हो चुका है। 58 सीटों पर 11 जिलों में 1 बजे तक एवरेज 35% मतदान हुआ है। और इनमें हर जिले में कितना मतदान 1 बजे तक हुआ है, ये आपकी टीवी स्क्रीन पर आंकड़ा हम दिखा रहे हैं, क्योंकि जरूरी है ये पता चले कौन सा जिला वोटिंग में आगे चल रहा है और कौन से जिले में रफ्तार मतदान की धीमी चल रही है। क्योंकि हमारा मकसद यही है, हर कोई अपने घर से निकले और मतदान जरूर करे। चलिए ये अपडेट तो देंगे, पहले जरा बिजनौर से इस समय अखिलेश यादव और जयंत चौधरी जो रैली कर रहे हैं, आइए आपको वहां ले चलते हैं। अपने घर पहुंचे थे और कई ऐसे लोग हैं जो अपने घर नहीं पहुंच पाए। बड़ी संख्या में लोग अपने इंतजाम से गए। जब सरकार की मदद की जरूरत थी तो इस सरकार ने अनाज छोड़ दिया था मजदूरों को। सब अपने पैदल गए और बहुत सारे लोगों की जान चली गई। मुझे याद है उस समय 90 से ज्यादा मजदूर अपने घर नहीं पहुंच पाए, उनकी पहले ही जान चली गई। अगर किसी ने मदद की उन परिवार के लोगों की, तो समाजवादी पार्टी आगे आई और उन परिवारों की मदद करने का काम किया। मुझे याद है एक गर्भवती मां जो महाराष्ट्र से चल करके पैदल आई, पैदल चलती रही और ललितपुर की सीमा पर आ गई। उसके बेटी पैदा हुई। 3 घंटे उसने इंतजार किया और उसके बाद वो फिर पैदल अपने घर पहुंच गई। इस सरकार ने मदद नहीं की। मैं न जाने कितनी घटना बता सकता हूं जहां पर अगर सरकार चाहती तो लोगों को पैदल नहीं चलना पड़ता। केवल एक गर्भवती मां नहीं, न जाने कितने मजदूर ऐसे परिवार के लोग अपना सब कुछ सामान बांध करके, जो कुछ उनके पास था सब कुछ अपने साथ बांध करके घर पहुंचे थे। और अगर कहीं समाजवादी सरकार होती तो शायद उस गर्भवती मां को पैदल नहीं चलना पड़ता। हमें अगर डीएम की गाड़ी छीन करके भी उसको मां को देना पड़ता तो उसकी मां को घर पे सहारे सपा को कानून व्यवस्था पर घेरने की कोशिश की है। वीडियो शेयर कर उन्होंने लिखा कि यही है लाल टोपी के काले कारनामे। एक रात चलती महिला के साथ सपा नेता की बदसलूकी देखिए। लहर बीमारी की आई, हम और आप दवाइयों के लिए भटकते रहे, अस्पताल में बिस्तर के लिए भटकते रहे। जिस समय दवाई उपलब्ध करानी थी सरकार को दवाई नहीं दिला पाई, बिस्तर दिलवाने थे बेड नहीं दिलवा पाई। और न जाने कितने लोगों की जान बच जाती अगर समय पर दवाई और समय पर ऑक्सीजन ये सरकार दे देती। बहुत से लोगों की जान चली गई, कोई गिनती बताने को तैयार नहीं है सरकार। हमने आपने वो तस्वीरें देखी हैं जहां पर परिवार के लोग दर बदर भटक रहे थे और अपने परिवार के लिए मदद के लिए भाग रहे थे। वो मां गंगा को भी बहते देखा जहां पे हजारों लाशें बह रही थीं। कोई मदद सरकार ने नहीं की। सबको अनाज छोड़ने का काम अगर किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी की ने किया। और याद कीजिए वो किसान जब आंदोलन पर निकले, 3 काले कानून लाए गए और 3 काले कानून ये बताया गया ये किसानों के हक में हैं। किसान जब विरोध किए उस बात को लेकर के, कीलें लगा दी गई। ट्रैक्टर से अगर जाना चाहते तो एफआईआर दर्ज हो गई, सड़कें रोकी गई, बोल्डर लगा दिए गए और हमारे किसानों को न जाने क्या क्या कहा गया। किसानों को कहा गया ये आतंकवादी हैं, मवाली हैं, न जाने क्या क्या कहा कि खालिस्तान से आए हैं, बाहर से इनका संबंध है। लेकिन हम बधाई देना चाहते हैं किसानों को कि किसान झुका नहीं, अंतोगत्वा सरकार को झुकना पड़ा और 3 काले कानून वापस हो गए। 700 किसान शहीद हुए, 700 किसान। समाजवादी पार्टी और आरएलडी ने तय किया है जब गठबंधन की सरकार बनेगी तो हम दोनों मिलकर के किसान स्मारक बना करके
और जितने परिवारों की जान गई है उन्हें 25 लाख रुपए से मदद करने का काम करेंगे। चाहे वो मजदूर का दुख हो, चाहे वो मजदूर का दुख हो, किसान का दुख हो, बीमारी का दुख हो, वो वही लोग समझ सकते हैं जिनके परिवार हैं, और जो परिवार वाले हैं वो परिवार वालों का कभी दुख नहीं समझ सकते। इसलिए आज जब हम सब लोग एक साथ खड़े हैं तो हम लोगों को तय करना है कि उत्तर प्रदेश किस दिशा में जाए। उत्तर प्रदेश को हम लोग मिलकर के खुशहाली के रास्ते पे ले जाना चाहते हैं, तरक्की के रास्ते पे ले जाना चाहते हैं। हम आरएलडी और समाजवादी पार्टी के लोग मिलकर के अपने किसानों का दुख दर्द दूर करना चाहते हैं। हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि किसानों के भुगतान के लिए उन्हें कभी धरने पर नहीं बैठना पड़ेगा और 15 दिन के अंदर उनका भुगतान कराने का काम हम लोग मिलकर के करेंगे। और इसीलिए समाजवादी पार्टी ने तय किया है अपने मैनिफेस्टो में तय किया है कि हम फार्मर्स कॉर्पस फंड बनाएंगे। फार्मर्स कॉर्पस फंड बना करके किसानों को उनका समय पर भुगतान करेंगे, उन्हें आंदोलन और धरने पर नहीं बैठना पड़ेगा। अभी तो परिणाम नहीं आया है चुनाव की, केवल अभी तारीख और फेजेस चल रहे हैं। आपने देखा होगा बड़े नेता ने, सबसे बड़े नेता ने अपने छोटे नेता को पहले ही पैदल कर दिया। बड़े नेता ने अपने छोटे नेता को पैदल कर दिया और छोटे नेता को गुस्सा ऐसा आया कि उप मुख्यमंत्री को स्टूल पर बैठा दिया और स्टूल के साथ साथ उनका गुस्सा रुका नहीं। अभी मैनिफेस्टो आया, मैनिफेस्टो से उनकी तस्वीर निकाल दी। जो बड़ा नेता अपने छोटे नेता को पैदल चला सकता है और पैदल चलने वाला किसी को स्टूल पे बैठा सकता है, तो बताओ क्या भला होगा जनता का, क्या भला होगा जनता का। उनका जो घोषणा पत्र है, जो संकल्प पत्र है, वो घोषणा पत्र है, वो कब पूरा होगा पता नहीं। और भारतीय जनता पार्टी को अपने पुराने संकल्प पत्र के लिए कम से कम 2 मिनट का मौन रखना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।